श्री गुरु के चरणों में प्रणाम। आदि शक्ति माँ भवानी के प्रणाम। हरेंद्र भैयानंद नीलम दीदी के प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करे। साथ साथ सभी गुरु भाई गुरु बहना के प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करे। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग शिव के गुरु माने हैं, जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, तीनों लोक के मालिक हैं, घट घट वासी हैं और सब कोई में वासी हैं। हम लोग उनके गुरु माने हैं, उनके गुरु मान करके आज इतना हम लोग चारों ओर दौड़ते थे। दादा बाप और दादा ने बाबा भोलेनाथ के कह के पूजा करते थे। हम लोग भी कुछ दिन पूजा किए हैं, लेकिन हम लोग का ये पता नहीं था कि शिव ही गुरु हैं, शिव के गुरु बना लीजिए। तो आज हरेंद्रानंद कलयुग भटयुग में हम लोग का एक सूत्र बता दिए कि शिव ही गुरु हैं, 3 सूत्र से उनको पाइए। आज देखिए हम लोग उनको पाए हैं, लेकिन पाए तो है हम लोग 3 सूत्र अनमोल रतन, लेकिन इस 3 सूत्र का कोई भाव नहीं करता है। इसमें बहुत तरह का बिजनेस फैला दिया है, इतना फैला दिया है कि जो सच्चाई से काम कर रहा है उसके लोग दाग लगा रहे हैं, और जो बुराई से कर रहा है, झूठाई से कर रहा है, उसको लिए लोग वाह वाह कर रहा है कि बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। देखने के लिए नहीं लोग जा रहा है, लेकिन अफवाह उठाने के लिए लोग उठा रहे हैं। देखिए का गुरु बहना लोग शिव गुरु में जुड़ेंगी और का शिव गुरु के चर्चा लालसा श्रद्धा से अपना घर पर कराएंगे। जिसको श्रद्धा है कि अरे आज ना लॉकडाउन लगा है जी साल भर से, लेकिन फिर भी उन लोग का मन में इतना दिन से चर्चा हो रहा था, होता है, फिर लॉकडाउन टूटेगा तो चर्चा होगा। लेकिन गुरु बहना लोग हमसे बात कर रही है फोन पर कि दीदी हम लोग का कहें, हम लोग टूट गए हैं। ये हम लोग का मन के जो लालसा रहता है मने में रह जाता है। हम लोग के भी श्रद्धा होता है कि हम लोग शिव गुरु के चर्चा कराएं और अपने घर में हम लोग भी शिव गुरु का जागरण कराएं, चाहे चर्चा कराएं, चाहे हम लोग जो भी करें। लेकिन गुरु भाई लोग हम लोग का दिल तोड़ देते हैं। क्या कहते हैं गुरु भाई लोग? एक हमारे पास सूचना आया है आजमगढ़ का, रुतेनपुर गांव, जिला आजमगढ़, और तूफानी मौर्य उनके नाम है। और एक गुरु भाई शशि हैं, शशि गुरु भाई, वही गांव के रहने वाले। दोनों गुरु भाई एक गांव के हैं और दोनों गुरु भाई लोग अपना जमात लेके चलते हैं चर्चा करने के लिए। और जिस गांव में जिस गुरु बहना चर्चा के डेट धरती है तो 3000 उन लोग पहले हाथ में लेते हैं कि पहले 3000 आप लोग दीजिए, तब हम लोग चर्चा करने के लिए जाएंगे। तो 3000 कर्जा गुलाम काट के गुरु बहना, जो पैसा वाला है उसको क्या कर्जा करना है, उसको तो सोचना नहीं है, वो दे देते हैं। लेकिन जो कमाने खाने वाली गुरु बहना है वो 4 महीना 6 महीना पहले से जुगाड़ करना स्टार्ट कर देती है कि हम लोग 6 महीना से पैसा काट काट के रखेंगे तो हम भी शिव चर्चा कराएंगे। अब बताइए गुरु भाई लोग, गुरु बहना लोग, गुरु बहना रो रो के हमसे बता रही थी आजमगढ़ के गुरु बहना कि दीदी हम लोग जैसे पूजा पाठ छठ अतवार के लिए हम लोग पैसा जुगाड़ करते हैं, उसे शिव चर्चा के लिए जुगाड़ करते हैं। कमाने के लिए जाते हैं तो उसमें से काट काट के पैसा रखते हैं। तो 3000 तो गुरु भाई लोग के देना पड़ता है, और 1000 रुपया चढ़ौआ नहीं फोटो पर चढ़ाइएगा तो गुरु भाई लोग के मुंह फूल जाएगा और तरह तरह के बोली बोलना स्टार्ट कर देते हैं। क्या गुरु इन पर दया करेंगे? इन लोग का मन में भाव नहीं है, शिव गुरु का पीछे इन लोग का प्रीत नहीं है, खाली हाय चर्चा करती है लोग। इन लोग का दिल में श्रद्धा ललसा नहीं है। कहाँ इन लोग पर गुरु दया करेंगे? का गुरु भाई गुरु बहना लोग आशीर्वाद देंगे? लोग खाली हामस रखती है कि हमारे घरे गुरु भाई लोग आइए चर्चा कीजिए। का इन लोग का है प्रेम नहीं है दिल में दीदी। तो 3000 तो रुपया उन लोग का नगद देना है और 1000 रुपया उस फोटो पर चढ़ौआ नहीं चढ़ाइएगा तो गुरु भाई लोग बोली बोलते हैं गुरु बहना लोग पर कि सब कपटी हैं, तो धर्मी नहीं है, तो दिल से चर्चा नहीं कराती हैं, तो ऐसे करती हैं वैसे करती हैं।
क्या हम लोग जाएं चर्चा करने? हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग का गाड़ी में तेल लगता है, हम लोग बाजा ढोलक हारमोनिया झाल लेके आते हैं, तो हम लोग का क्या फायदा होगा? हारमोनिया में भी तेल पड़ता है तो भी चलता है हारमोनिया। ढोलक जब नाल बजता है तो नाल बजाने वाला तेल पीते हैं तब न नाल बजता है जी। तो बेचारा ठीक है जोर के ले रहे हैं कि स्कूटर में भी, गाड़ी चलाने में भी, गाड़ी में भी तेल की उनका जरूरत है। और जो हारमोनिया बजाता है उस तेल नहीं पिएगा तो उसको भी झूम झूम के हारमोनिया नहीं बजाने आएगा। और जो नाल बजाता है वो तेल नहीं पिएगा पेट्रोल, तो उसको नाल उससे नहीं बाजेगा। तो सब जोड़ के गुरु भाई लोग अपना 3,000 रुपया उन पर धर देते हैं और प्लस चढ़ावा के लिए मुंह फुला देते हैं। और चढ़ावा उन लोग को जब मिल जाता है तो उनके घर से पूरा बढ़िया से चर्चा करके गा बजा के जयकारी लगा के जाते हैं। और जिस गुरु बहना चढ़ावा नहीं चढ़ाती है, 200 चढ़ाती है, चाहे 300 चाहे 400 चढ़ाती है, तो तरह तरह के उनको शराब दे करके और तरह तरह के घुमा फिरा के बोली बोल के और तब गुरु भाई लोग उनको, माने एक तरह से कैसे कहा जाता है कि किसी को उठा के कचड़ा में डाल दीजिए, इसी तरह के उनको समाज में बोर करके तो गुरु भाई लोग जाते हैं। यही गुरु भाई लोग के कहीं गुरु बहना लोग चढ़ ऊपर के हैं तो कहीं गुरु भाई लोग चढ़ ऊपर के हैं। तो क्या साहब हमारे हाय हाय कर रहे हैं कि हमको अंतिम समय है, जाने जाने का वक्त से मेरा सब संसार में शिव शिव शीश सबे हो जाए, यहाँ शिव का दिया जरने लगे, सभी शिवमय हो जाए। तो क्या शिवमय होगा? अका सबे शिव शीश होगा कि उसका दिल जो है टूट रहा है कि ये छोड़िए शिव चर्चा क्या करना है, जब इतना पैसा होगा तब न हम चर्चा करेंगे या कराएंगे। तो हम उस गुरबहना को सुनाए समझाए कि देखिए गुरबहना लोग, आप न चोर को घर दिखाती हैं जी, चोर को बुला के आप घर दिखाती हैं, अपने घर में आप सेंध मरवाती हैं। अगर आप उस चोर के पीछे नहीं चलते तो आपके घर में सेंध नहीं मरता चोर। तो आप लोग 10 गो गुरबहना मिल करके अपना ढोलक नहीं है तो हाथे पर ताली बजा करके, चाहे एक उतने लालसा है तो ढोलकी मंगा लीजिए और मंगा करके एक झाल ले लीजिए। अपना 10 गो गुरबहना बैठ के अपने में जो बुझाता है वो अपना चर्चा कीजिए, सब गुरु के लिए स्वीकार है। देखिए अब विचार कीजिए आप लोग गुरबहना लोग, गुरु भाई लोग, कि कोई का ज्यादा जिसका माने संपत्ति है तो किस्म किस्म का टीना घी का हवन करता है और किस्म किस्म का प्रसाद चढ़ाता है। देवी मैया के घरी नवरत्न में दामी दामी साड़ी चढ़ाएंगे, बढ़िया से बढ़िया खसी चढ़ेगा। आज जिसका नहीं है, गरीब है, तो देखिएगा वो क्या करते हैं कि छोटे एगो खसी भखौटी तो बड़े को भागते हैं, लेकिन छोटे एगो अभी 2 महीना 4 महीना का बच्चा रहता है, उसका गर्दन में रसरी लगा के काली माई के पास ले आके खड़ा कर देते हैं। तो कोई पूछता है का है भाई? तो का करे भैया, हमको बड़ी काली मैया ने दया किए थे, हम उसको चढ़ावा खसी लाए हैं चढ़ाने के लिए, बच्चना दूध पीने वाला। अपने आस में उसको फरसा से काट देते हैं और अपने चढ़ावा को पूरा कर देते हैं। तो इसी तरह का जिसका पैसा है वो तो माने हाई फाई में सब कुछ बर्फी मलाई रसगुल्ला रसमलाई ढोलकी झाल हारमोनिया टेंट बाजा लगा के चर्चा करते हैं। आज जिस गुरु बहना के नहीं है तो क्या करती हैं, दिल मरोड़ करके अपना घर में घुट घुट के रोती है कि का है शिव चर्चा, जब इतना खर्च हम जुटाएंगे तब न शिव चर्चा में जाएंगे, तब न शिव चर्चा कराएंगे। तो साहब ये बात के कई बार समझाए हैं कि देखिए हम लोग खुद सुने हैं, साहब के पास रांची में कटहर मोड़ हम लोग बैठते हैं, जब जाते हैं तो साहब मीटिंग समझाते हैं, चर्चा करते हैं सब कोई के सामने। ये नहीं कि महथी वाला काम करते हैं, जैसे आम पब्लिक बैठता है वैसे साहब का भी लगन रहता है सोफा पर सब कुछ बैठने के लिए, फिर भी साहब वहाँ नहीं बैठते हैं। एक मामूली कुर्सी लेकर के दरवाजा के बीचे बैठ जाते हैं और दरवाजा के बीचे बैठ के सब कोई देने मुंह कर कर के समझाते हैं, पूछते हैं और बताते हैं। यही बतिया बार बार साहब कहते हैं कि ठग से बचिए, ठगहेरा से बचिए, अपने कंधा पर बंदूक चलाने के सीखिए। अपने से आप अपने गुरु के चर्चा कीजिए और किसी गुरु भाई गुरु बहना से पूछना नहीं है कि ये दीदी हम चर्चा करा लें, आप आइएगा, आप सहमति हैं, आप हमको आदेश दीजिए। आदेश का चीज है का? वरिष्ठ गुरु बहना है, वरिष्ठ गुरु भाई हैं कि उनसे आदेश लेना है? अरे वरिष्ठ है हरिद्रानंद, वरिष्ठ है हमारे शिव गुरु महेश्वर,
और उनसे वरिष्ठ कौन है धरती पर कि उसे हम आज्ञा ले करके हम चर्चा कराएंगे। साहब कितनी गुरबहाना लोग जा करके सवाल डाले थे। साहब ने बोले किसी के पीछे मत चलिए, किसी के आदेश पर मत चलिए, जो ने बुझाता है वही अपना गुरु के चर्चा शुरू कीजिए। 10 गुरु बहाना मिल करके, 5 गुरु बहाना मिल करके अपना चर्चा घर में कीजिए। किसी के गोड़ पर पड़ने मत जाइए, किसी के चढ़ावा मत दीजिए, किसी के साड़ी लुगा मत दीजिए, किसी के नगद रुपया मत दीजिए, ठागा ठगहरा से बचिए। लेकिन गुरु बहाना लोग क्या करती हैं, अरे गुरु बहना लोग हम फलानिया घरे गए थे, फलानिया गांव में बड़ी न सुंदर ढोलकी हारमोनियम बाज रहा था, बहुत सुंदर नाच गाना हो रहा था। चर्चा में नाच गाना होता है जेकर नाम है सत्संगत, शिव चर्चा। जैसे साहब बोलते हैं कि जिस गली से शिव शिष्या जो चलता है तो दूसरों को आवाज ना मिलना चाहिए कि इस गली से शिव शिष्य गुजरा है। हम लोग के गुरु भाई और गुरु बहना लोग शिव चर्चा के का किए हैं कि कपार पर टोकरी में भर लिए हैं और मछली के रेट से बेच रहे हैं। मछली ताजा है तो ज्यादा दाम है और मछली सड़ गया तो कम दाम है। तो उसी हालत करे हैं गुरु भाई गुरु बहना लोग कि जब शिव चर्चा में जब धनी मनी देख रहे हैं तो खूब माल टार रहे हैं और गरीब देख रहे हैं तो उसको मजबूर कर रहे हैं। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग हम बार बार इस चर्चा करके समझाते हैं कि देखिए इसी चर्चा करते हैं समझाते हैं तो गुरु भाई लोग मैसेज पर हमको तुड़ते हैं कि तुमको चर्चा करना नहीं दीदी आता है, और उस पर भी उल्टा सीधा बोल करके और मैसेज पर से हटा देते हैं। लेकिन समझ में आ जाता है कि कौन हमको बढ़िया आशीर्वाद दिया है, कौन बढ़िया मुंह से बोला है। लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं है। जो चोर रहेगा वो तो चिढ़बे करेगा। हमें जान गए हैं कि जो चोरवा है घर में घुस के सेन मार के गुरु बहना लोग के करेजा के दिल गुर्दा घींच के खाने वाला, और वही हमको अटपट मैसेज पर बोल रहा है और हमसे अटपट सवाल पूछ रहा है। सही जो गुरु भाई हैं वो सही ढंग से हमको प्रणाम करते हैं और प्रेम से हमको मैसेज भेजते हैं और बहुत अच्छा तरीका से समझते हैं, तो हमको समझ में आ जाता है। गुरु भाई गुरु बहना लोग एगो जिसे मुआर कहा जाता है कि उसमें धान के बाल नहीं फूटता है, वो मुआर हो जाता है। और जिसमें खूब धान फलता है वो कहा जाता है कि नहीं इन साल फसल बढ़िया हुआ है। तो दोनों बोझा अगर एक ठाई रख दीजिएगा तो मुआर अलगे पहचाना हो जाएगा और धान वाला बोझा अलगे पहचान हो जाएगा। तो जो चोर रहता है वो हमको जो गाली देता है मैसेज पर और जो हमको संगे सवाल जवाब उल्टा करता है, उस पहचान में आ जाता है कि यही चोरवा है। हम बोल रहे हैं तो इसको दुख लग रहा है, यही हमको उल्टा जवाब सवाल कर रहा है। नहीं तो जितने भी गुरु भाई धर्म से अपना शिव गुरु के काम कर रहे हैं और गुरु बहना लोग कर रही हैं, वो आज तक कभी हमको उल्टा नहीं बोला आना उल्टा हमसे वो मैसेज पर कुछ लिख के भेजा। तो दीदी लोग भैया लोग हम तो सीधा जानते हैं। हमारे साहब कहे कि जो आपको गाली देता है उसको आप आशीर्वाद दीजिए, जो एक गाल में मारता है उसको दोनों गाल थमा दीजिए कि मार लो। लेकिन उसका दवा घसने वाले तो महादेव है ही है। वो तो मारेगा तो गलिया में दाग कबरेगा ना, दर्द होगा ना जी। तो दर्द समझने वाले तो महादेव है ही है। वो शीश को थोड़े घाव लगेगा, वो तो महादेव के लगेगा, तो महादेव ने उसको फैसला करेंगे। तो हमको गाली देता है, हमको अटपट बोलता है तो हमको बहुत खुशी मिलता है कि आज हमें चर्चा पर इतना रफ बोल करके समझाते नहीं डालते तो लोग हमको आल जाल नहीं बोलता। तो बोलो उससे कोई दिक्कत नहीं कि हम अपने गुरु से प्रार्थना करेंगे बार बार कि हे श्री गुरु महेश्वर, जो गलत रहता धरे हैं और जो एक गुरु बहना के सही बात पर वही कहा जाता है कि धर्मी भोगे दंड और पापी करे घमंड। तो धर्मी भोग रहा है और पापी घमंड से चल रहा है। तो हम यही कहेंगे गुरु भाई गुरु बहना लोग कि ठगरहारा से बचिए, ठगना से बचिए। और उनको जब लालसा है चर्चा में जाने के लिए तो भैया प्रयास करें कि हम अपने पसीना के कमीनी से तेल भरवा के जाएं और लोगों के समझा के आएं और गुरु का असीम गुरु से प्रार्थना कर ले। अगर गुरु का असीम दया होगा तो 200 का तेल भरवाएगा, तो महादेव का दया होगा तो उसको 1000 रुपये आमदनी देंगे। ये साहब का वाणी है, साहब समझाते हैं।
तो लेकिन एक ये समझ रहा है, आ रहा है सो आ रहा है, कमाने के लिए घामा में काहे के जाए, आराम से जाके बैठेंगे बढ़िया गलीचा पर और धीरे धीरे हारमोनिया नाल ठोकेंगे और उसमें मेरा कमीनी हो ही जाएगा। बताइए कि 2 आदमी पर 3,000 रुपया मिला, मानते हैं 3 आदमी है तो 1,000, 4 आदमी है तो 1,000 फोटो पर पड़ा 4,000, एक दिन में 1,002 रुपया कमाएगा। वो कहा जाएगा कुदारी चलाने के लिए कि कुदारी चला ले, हम कमा ले, चाहे जोड़ैया में कमा ले, चाहे और कोनो काम कर ले, वो कहा जाएगा। उसको घर बैठल एक तो छाह में है, ऊपर से चिकन चिकन नाश्ता पानी चाय ठंडा कुलकुल सब मिल रहा है, तो वो कहा जाएगा कमाने के लिए। तो कौन दे रहा है? हम और आप गुरबहाना लोग। अगर आप लोग सुधर जाइएगा, अगर उनको नहीं बुलाइएगा तो वो फिर आप लोग पर उलट के नहीं ताकेगा और कुत्ता लेखा हाफत जीभ निकाल के आपके दरवाजा पर आएगा और कहेगा कि दीदी लोग हम चर्चवा में आएंगे, दिन धरिएगा तो कहिएगा। लेकिन ये बतिया आप करवा रहे हैं, आप लोग नहीं समझ रहे हैं। तो दीदी लोग हम यही कहेंगे कि 3 सूत्र ढंग से कीजिए, मानिए साहब का बात, दलालों से बचिए, ठगहारा से बचिए। और